नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना अब खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना की चपेट में आकर 194 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में जान गंवाने वालों का ये सर्वाधिक आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 6566 नए केस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपडेट के मुताबिक अब देश में कुल मरीजों की संख्या 1,58,333 है। इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर अब तक 4,531 लोगों ने जान गंवा दी है। गनीमत की बात है कि अब तक 67,692 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी देश में 86,110 एक्टिव केस हैं। कोरोना से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित है। यहां 57,000 के करीब कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 1,897 लोगों की मौत हो चुकी है। मौजूदा प्रवासी संकट से सीखते हुए सरकार 31 साल के बाद प्रवासी श्रमिकों को फिर से परिभाषित करने जा रही है। प्रवासी मजदूरों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र इस साल के अंत तक एक कानून बनाने जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान अनौपचारिक और औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाखों श्रमिकों के बड़े पैमाने पर प्रवास के बाद सामाजिक सुरक्षा पर एक अपडेटेड कानून के तहत प्रस्तावित है, जो श्रम मंत्रालय जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेकर जाएगा। लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों, किसानों, असंगठित कर्मचारियों और छोटे दुकानदारों के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर कांग्रेस ऑनलाइन आंदोलन से मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस मांग कर रही है कि इनकम टैक्स की परिधि के बाहर प्रत्येक परिवार के खाते में केंद्र सरकार 10,000 रुपए तत्काल जमा कर मदद पहुंचाए। इसके अलावा मनरेगा योजना में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। बता दें कि पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्ष के 22 दलों ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि इनकम टैक्स के बाहर आने वाले हर परिवार के बैंक खाते में अगले 6 महीने तक 7,500 रुपए प्रति माह जमा किए जाए। इसमें से 10,000 रुपए की मदद फौरन करने का अनुरोध भी किया गया था। कोरोना के महामारी संकट से जूझ रहे लोगों के लिए अब टिड्डी नई मुसीबत बनकर आ गए हैं। भारत के कई राज्यों में लाखों करोड़ों की तादाद में टिड्डियों ने सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि सरकार को भी परेशान कर रखा है। पाकिस्तान की ओर से आए इन टिड्डियों को भगाने के जतन भी नाकाफी हो रहे हैं। दरअसल लाखों की तादाद में पाकिस्तान की ओर से टिड्डियों का दल भारत में घुस गया है और भारत के अलग अलग इलाकों में किसानों की फसलों को चट कर रहा है। इन टिड्डियों को भगाने के अलग अलग जतन किए जा रहे हैं, मगर अब तक सब बेअसर दिखते जा रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन की देरी से शुरू हुई यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं की कॉपियों के मूल्यांकन का काम 90% तक पूरा हो चुका है। इसके साथ ही छात्रों को विषयवार मिले अंकों को उनके अंकपत्र पर चढ़ाने का काम भी शुरू हो गया है। जिस तेजी से मूल्यांकन हो रहा है और अंकपत्र तैयार किए जा रहे हैं, इससे उम्मीद है कि जून के आखिरी सप्ताह तक बोर्ड रिजल्ट घोषित कर देगा। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद लगातार कॉपियों के मूल्यांकन और अंकपत्र बनाने के काम की समीक्षा कर रहा है, जिसे देखकर लग रहा है कि करीब 54 लाख छात्र छात्राओं का इंतजार जल्द खत्म होगा। बता दें कि लॉकडाउन फेज 3 की शुरुआत के साथ ही ग्रीन जोन में कॉपियों के मूल्यांकन काम शुरू हुआ था। इसके बाद रेड और ऑरेंज जोन में भी सुरक्षित स्थानों पर कॉपियों का मूल्यांकन शुरू की गई। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर से भारतीय जमीन पर अतिक्रमण के बाद उपजा सीमा विवाद लगातार बढ़ रहा है। चीन और भारत ने वहां अपने अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच इस सीमा विवाद में मध्यस्थता कराने की इच्छा जताई है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले पाकिस्तान और भारत के बीच भी सीमा विवाद पर मध्यस्थता कराने की बात कही थी, जिसके बाद मामला काफी गर्माया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि हम भारत और चीन दोनों को सूचित करना चाहते हैं कि अमेरिका दोनों के बीच सीमा विवाद में मध्यस्थता कराने के लिए तैयार है। सऊदी अरब ने सभी मस्जिदों को 5 वक्त की दैनिक नमाज के लिए खोलने का फैसला किया है। सऊदी के धार्मिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने कहा कि 31 मई से मक्का की मस्जिदों को छोड़कर देश की सभी मस्जिदों में शुक्रवार की जमात के साथ नमाज की अनुमति दी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई से 20 जून तक सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक मक्का को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। शुक्रवार की जमात के साथ नमाज 5 बजे से शुरू हो जाएगी, जबकि शुक्रवार को मस्जिद हरम में चिकित्सा और एहतियाती उपायों के मुताबिक नमाज जारी रहेगी। अजान से 15 मिनट पहले मस्जिदों को खोला जाएगा।
पाकिस्तान के विमानन मंत्री गुलाम सरवर ने मंगलवार को यह कहकर चौंका दिया कि कराची में क्रैश हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स तो मिल गया है, लेकिन कॉकपिट में लगा वॉइस रिकॉर्डर अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। हादसे की जांच कर रही टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चेतावनी नहीं मानी गई थी और पायलट ने प्लेन में आई खराबी की सही जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी ने कॉकपिट में मौजूद पायलट और अन्य चालक दल के सदस्यों को संकट के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताने से रोका था। पाकिस्तान में हुए भयानक विमान हादसे की जांच में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के संचालक पायलट की भूमिका और हवाई जहाज की फिटनेस सवालों के घेरे में है। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि पायलट दुर्घटना के दिन लैंडिंग के प्रयास से पहले प्लेन की गति और ऊंचाई को लेकर भी 3 बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दी थी। जांच के मुताबिक जरूरत से ज्यादा ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश के चलते ही प्लेन का निचला हिस्सा रनवे से टकरा गया और फ्यूल टैंक क्षतिग्रस्त हो गया था। आरोप है कि पायलट और कॉकपिट में मौजूद अन्य स्टाफ ने इस बात को भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से छुपाया था। कालापानी और लिपुलेख को नक्शे में शामिल करने के बाद पैदा हुए सीमा विवाद के बीच नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने भारत को ऐसा देश बताया है जिससे काफी करीबी रिश्ता है। ग्यावली ने कहा कि नेपाल का भारत के साथ विशिष्ट व करीबी रिश्ता है। लिपुलेख पर बातचीत करने से बचते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार को विश्वास है कि कालापानी का मुद्दा बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। विदेश मंत्री के इस बयान को नेपाल के नरम पड़ते रुख की तरह भी देखा जा रहा है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा 1 लाख से भी ज्यादा हो गया है। हालांकि वर्ल्डमीटर और कई अन्य वेबसाइट्स ने बुधवार को ही 1 लाख मौतें होने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अमेरिका का ऑफिशियल डेटा जारी करने वाली जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। अमेरिका ने बीते 44 साल में कोरिया, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में भीषण जंग लड़ी है, लेकिन कोरोना से सिर्फ 3 महीने में उससे ज्यादा अमेरिकियों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि अमेरिका से कोरोना संक्रमण का सबसे बुरा दौर गुजर गया है, लेकिन बुधवार को भी यहां 20,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए और 1500 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो गई है। अमेरिका कोरोना संक्रमण से सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।